हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन है ये बहुत दिन बाद चलने जा रहा है। और इसके पहले मैं क्या था, बीमार था और थोड़ा अब रिकवर हो गया है, बीमारी से रिकवर हो गया हूँ। तो अब आपका कंटिन्यू सेशन चलेगा। तो मेरे बच्चे, अगर हम बात करें जो पिछला वाला सेशन था वो मैं जिस दिन बीमार हुआ था उस दिन का वीडियो वो था, रिकॉर्डेड था। तो मैंने अभी तक अपलोड नहीं कर पाया था, अब जाकर अपलोड किया था। तो मेरे बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा उसी के आगे 12.1 का एक्सरसाइज का अपना अगला क्वेश्चन होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन से आज हम सेशन को लेंगे। 3 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने पिछले ही सेशन में करा दिया है। मेरे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्ध गोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है, कह रहा है घनाकार ब्लॉक कैसे बनेगा। घनाकार ब्लॉक पहले हम बना लेते हैं। तो मेरे बच्चे, घनाकार ब्लॉक कैसे बनेगा उसको हम बात कर लेते हैं। देखो, एक रेखा आप ऐसे बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे इस तरीके से खींचना। क्या करना, एक रेखा इस तरीके से खींच देना, ठीक। और दूसरा क्या करना, यहाँ से लेना या यहाँ से ले लेना, इस तरीके से खींच देना। इसको ऐसे मिला देना, इसको भी ऐसे मिला देना। अब मेरे बच्चे क्या करना, उसके बाद यहाँ से क्या करना, एक रेखा इस तरीके से खींच देना और दूसरी यहाँ से भी इस तरीके से, इसको ऐसे मिलाना। यहाँ से एक ऐसे खींचना और यहाँ से भी एक हो गया, ये हो गया। और इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, ये क्या हो गया, एक घनाकार ब्लॉक बन गया आपका, ठीक। अब मेरे बच्चे, अभी इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोला मेरे बच्चे कैसे होगा, एक अर्धगोला जब ऊपर से रखेंगे तो इस तरीके से आपका जो अर्धगोला बनेगा ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। चलो, इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं बच्चे, अर्धगोला बना देते हैं। अर्धगोला कैसे बनेगा मेरे बच्चे, अगर हम बात कर ले तो देखो, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, एक अर्धगोला हम रखने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया, इस तरीके से आपका अर्धगोला रखवा जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, अर्धगोला इस तरीके से होगा, ठीक। चलो, मैंने क्या कहा कि ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक। ये क्या हो गया बच्चे, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख उठा। अब देखो, अर्धगोला रख उठा, उसके बाद क्या कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा मेरे बच्चे, अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। आगे यहाँ पे देखो पीछे कि भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। किसकी भुजा, यहाँ से जो घनाकार है ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब कि ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, घनाकार ब्लॉक का व्यास कितना आ गया, नहीं सॉरी, अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो क्या कितना होगा, आप यहाँ पे तब लिख देना बच्चे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। मेरे बच्चे आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस क्या बन रहा है, एक बच्चे अपना ठोस ये बन रहा है, दूसरा ठोस ये बन रहा है। तो मतलब इसका और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और एक बच्चे मेरे बात करना, देखना कि जो ये वाला जो सरफेस है ये क्या होगा, ये इस घन पर क्या है, रखा हुआ है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, इतना जो है, इतना भाग हम क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे। कितना भाग मेरे बच्चे निकालने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इतना भाग। हम इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद, किसका, अर्धगोले का और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, इतना भाग हम निकाल देंगे इसका, ठीक। अब देखो आप कैसे करते हैं, देखो हम करते हैं कि ठोस का हमें क्या करना है, पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो जो घनाकार ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना बच्चे घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसी में जोड़ देना क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका बच्चे, अर्धगोला, क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बच्चे इसी में जोड़ देंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, इसी में घटाएंगे क्या, मैं कह रहा था यहाँ पे देखो इतना भाग क्षेत्रफल जो होगा इसका सरफेस जो नीचे वाला भाग होगा उसी को मैं क्या करूँगा, इसी में घटा दूंगा। तो इसमें आप घटाएंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, माइनस कर देना क्या, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे जो अर्धगोला होगा, जो उसका आधार बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक वृत्त के आकार का बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही उसके जो अर्धगोला है जो ढक रहा है जितने भाग को, वो उतना क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमको पता हो जाएगा। मेरे बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देना है कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चे 2πr स्क्वायर होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार मैंने कहा नीचे जो बनेगा आधार वो एक वृत्त के आकार का बनेगा। देखो वृत्त के आकार, जैसे आप कटोरा एक लेते हो, कटोरे के जो ऊपरी वाली सरफेस अगर आप उसमें पानी भर दो, ऊपर वाला सरफेस जो देखने को मिलेगा उसका मुहाना वो क्या होगा, वो वृत्त के आकार का होगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से उसको हम वृत्त के क्षेत्रफल मतलब πr स्क्वायर को निकाल देंगे। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, मान को रखेंगे। अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो प्लस यहाँ पे देखो मेरे बच्चे कि 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर निकाल दोगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास निकल के आएगा πr स्क्वायर निकल कर आएगा। अब मेरे 6 सत्ते 42 हो गया, प्लस 22/7 हम क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं पाई का। आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2 होगा। देखो हाँ, आर का मान कैसे निकलेगा, आर मतलब बच्चे इसका क्या होगा, यहाँ पे जो अर्धगोला है इसका क्या होगा, त्रिज्या होगी। चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो आप क्या जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना कहाँ से, यहाँ तक ही निकालना है। तो ये आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर निकल के आएगा 7/2, मतलब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7/2 आर का मान हो गया, और आर का मान एक और लगाएंगे 7/2। एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, 2 × 2 2 और 11 में कितना हो जाएगा, 2 और 11 में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कितना निकल के आया हमारे पास, 42 + 11 × 7 कितना 2, तो 11 × 77 हो जाएगा। 11 × 77/2 अगर हम 77 को भाग दे देते हैं तो हमारे पास निकल के कितना आता है, देखो 77 को अगर हम भाग दे दें 42 + अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे गलती हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पे देखो मेरे बच्चे भुजा स्क्वायर है तो मैं 7 अकेले लिखा हूँ, एक 7 से और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक 7 से और मल्टीप्लाई होगा, 6 × 7 हो जाएगा। और यहाँ जो सक्षम 42 हो गया है, ये भी 6 × 7 हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 294 हो जाएगा। इसको भाग दो, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 8 16 बचा
कितना 1 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान देना, आप कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये था अपना चौथा नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम चल लेते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलिए बच्चे हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब की बार मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन से क्या कर दिया है, अपने क्वेश्चन को पहले ही बना लिया है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे मैं अपने रूम पे नहीं हूँ, जिससे कि मैं गांव में हूँ, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मोबाइल से अपलोड करना रहेगा। तो मैं सोचूंगा कि छोटा छोटा वीडियो बने और कम MB का लगे और मैं अपलोड कर सकूं। तो मेरे बच्चे अब हम चलते हैं यहाँ पे 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर से काट लिया जाता है, एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। देखो मतलब कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके अंदर एक अर्धगोला क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। तो उसके अंदर क्या करना है कि एक अर्धगोला गड्ढा बन जाता है। तो अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मतलब जब हम इसमें से एक अर्धगोला काट कर निकालते हैं तो इसमें एक गड्ढा बन जाता है। गड्ढे के बनने के बाद उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा हुआ है उसको हमको ज्ञात करना है, मतलब शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मेरे बच्चे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ये देखो इस तरीके से एक अर्धगोला मैंने यहाँ पे बनाया, मतलब कि इसके अंदर हमने काट लिया। अब काटने के बाद हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल बचेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। मेरे बच्चे मैं कह देता हूँ जो हमारे पास ये जो घन है इसका जो लेंथ है, यहाँ से भुजा की लेंथ L मान लें, यहाँ भी ये भी क्या होगा L होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा L ही होगा यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा L होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे जो ब्लॉक है, जो घनाकार ब्लॉक है, उसका जो भुजा कितनी है L हमने मान लिया। अब मेरे बच्चे क्या हुआ, जो अर्धगोला है, अर्धगोले की जो त्रिज्या बनेगी वो क्या बनेगी L/2 बनेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो मैंने क्या कर दिया, व्यास हमने L माना था, इसको हमने 2 से भाग दे दिया, तो ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई। अब मेरे बच्चे अब हमको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो पूरा है। तो मैं क्या करूँगा, एक घन जो हमारे पास घन था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला जो भाग है बच्चे, यहाँ पे ये वाला जो भाग बच रहा है, ये भी तो हमें काट कर निकल गया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट कर निकाल देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी काट कर निकाल दिया। देखो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, तो मैंने इसको भी काट कर जब निकाल दिया तो इसके अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हमने निकाल देंगे। अब मेरे बच्चे देखो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार देखो आधार कैसे इस तरीके वृत्त के आकार बनेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। तो मैंने क्या कर दिया, πr² को निकाल दिया। अब मेरे बच्चे 2πr² में से 1πr² निकल जाएगा तो 1πr² बचेगा। अब यहाँ पे देखो भुजा के स्थान पे, भुजा हमारे पास कितनी थी, भुजा हमने माना था क्या L माना था। यहाँ पे देखो L भुजा माने हैं, जब हमने L भुजा माने हैं तो यहाँ पे देखो मैंने भुजा के स्थान पे L² कर दिया, ठीक। 6L² ये हो गया, 6L² ये हो गया। अब πr, L r का मान क्या, यहाँ से r का मान L/2 है, हम इसको स्क्वायर कर दिए, हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे L² है तो हम L² कॉमन ले लिए, 6 + π/4 ये क्या होगा π/4। देखो इसको मैंने थोड़ा से और विस्तार में कर देता हूँ। विस्तार में कैसे होता है, मतलब कि 6L² हो गया बच्चे इंटू πL² ये वाला ऊपर से, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे अब इसमें क्या कर देंगे, L² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 + π/ कितना 4 बचेगा। अब अगर आपको आंसर मिलाना है तो L², 6 चौको 24 + π/ कितना है 4 है। अब हम 4 को भी अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा π × 24
इंटू क्या हो जाएगा L²/4। ये आपका आंसर, आपका NCERT में जो आंसर दे रहा है ये इतना दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मेरे बच्चे इसको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये घन है, घन में हमने क्या किया, एक अर्धगोला काट के निकाला। जब अर्धगोला काट के निकाला तो हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो आधार मतलब ये बन रहा था, इसका आधार ये मतलब वृत्त के आकार का इसका आधार बन रहा था, इसको भी मैंने क्या करना है, काट के निकाल देना है। तो मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अब आपके पास क्या निकल के आ गया, अब आपके पास इस तरीके से पूरे सबका फार्मूला मैंने रखा, उसके बाद सबका मान रखा, उसके बाद हम सॉल्व किए तो हमारे पास आंसर आ गया ये हो गया अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद हम चल देते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे मेरे, स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट कर लें और जूम करके इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखो 6वें नंबर का अपन के पास क्वेश्चन क्या है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो दवा का कैप्सूल जो है मेरे बच्चे, दवा का कैप्सूल मतलब अर्धगोला है, मतलब देखो यहाँ से एक अर्धगोला इस साइड में बन रहा है, एक अर्धगोला इस साइड में बन रहा है। अगर हम बात कर लें मेरे बच्चे, अर्धगोला मतलब कि एक अर्धगोला ये बन रहा है, ये क्या होगा, एक अर्धगोला बना, एक अर्धगोला कहाँ से बना, यहाँ से बना ये। अब यहाँ से एक अर्धगोला ये बना, एक अर्धगोला बना, और यहाँ पे देखो बच्चे ये क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। चलो ठीक, अब देखो यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितने, मतलब कि इसकी लंबाई देखो, कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना, 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना वो दे रखा है चौड़ाई, मतलब इसकी। और व्यास की बात करें तो 5 mm इसका व्यास दे रखा है। देखो बच्चे, जब 5 mm व्यास दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 5 mm आपका व्यास दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, एक तो बनेगा क्या, एक तो बनेगा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, बेलन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी में मैं क्या कर दूंगा, हमारे पास जो दो और हैं, दो चीज़ें और क्या हैं, एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, इन दोनों अर्धगोलों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो, हमें हमारे पास यहाँ देखो 5 mm का हमें क्या व्यास पता है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो बेलन की त्रिज्या 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या निकल कर आ गई। आगे देख लेते हैं, आगे मैं क्या देखता हूँ, आगे मैं देखता हूँ बेलन का भाग की लंबाई। बेलन की भाग की लंबाई देखो, टोटल लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, 14 है। देखो 14 है। अब देखो यहाँ से जो इसकी किसकी अर्धगोले की जो यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला कितना होगा, 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 हो गया इस तरफ से। मतलब मेरे कहने का मतलब बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, ऊपर ही इस वाले में लिखते हैं। मेरे कहने का मेरे मतलब बच्चे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गए यहाँ तक, ये क्या होगा, 2.5 होगा। ठीक, अभी यहाँ भी इस साइड में भी कितना होगा, 2.5 होगा। इसका मतलब जो होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना निकल के आएगी, अगर हम 14 में से क्या कर दें, 14 में से 2.5 और प्लस 2.5 घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा, 9 मीटर आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया जो बेलन की यहाँ से यहाँ तक बेलन जो है वो कितना है, वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, सॉरी 9 mm है। कितना है, 9 mm। जो बेलन है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 mm है। चलो हमारे पास देखो उसी तरीके से मैंने निकाला, देखो बेलन के भाग का लंबाई कितनी निकल के आएगी, 14 में से 2.5 मतलब कि देखो 5 mm का क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 mm का इसका चौड़ाई थी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे हमारा जो त्रिज्या निकलेगी तो हमारे पास इतना निकलेगी, और ये त्रिज्या इसके इतने के बराबर होता है अर्धगोले के।
तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी उसकी अर्धगोले की गहराई जो होती है उसके बराबर होती है। तो वही मैंने क्या कर दिया, इस तरफ का मतलब यहाँ से यहाँ 2.5, यहाँ से यहाँ 2.5 दोनों को जोड़ दिया और 14 में से घटा दिया तो हमारे पास निकल कर कितना आ गया मेरे बच्चे, हमारे पास निकल कर आ गया यहाँ कितना 9 mm आ गया, 9 mm आ गया। 2.5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो इसमें 14 में से 5 जाएगा तो 9 mm आ गया। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अर्धगोले की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो भी कितना आएगी 2.5, इसको मैंने पहले ही बताया। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा, मैंने कहा था क्या, आप जो बेलन हमारे पास दिख रहा था, बेलन मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बेलन और जो 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, एक अर्धगोला इस साइड में एक अर्धगोला इस साइड में, इस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 2πr² को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4πr² हो गया, 2πrh हो गया, 2πrh हो गया। ठीक, चलो इतना हो गया, समझ में आ गया। अब देखो 2πrh, 2π हो गया, ये r का मान 2.5, h का मान कितना 9, h क्या होगा, ये कैप्सूल का जो लंबाई है वो h होगा। ठीक, और 4π इसको रहने दो, r का मान 2.5 हमने निकाला है कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2.5 यहाँ भी निकाला है, 2.5 यहाँ भी निकाला है, लेकिन हमको बेलन की त्रिज्या चाहिए 2.5, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बेलन की त्रिज्या रख दिया। ठीक, अब चलो आगे मैं क्या कर दिया, हमने आगे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास निकल कर आया 5.0 और 5.0 आया। इस 9 को 9 उतार लिए हम, फिर 4π ये इसको रहने दिए, 25 का स्क्वायर कर दोगे तो 625 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव था तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। चलो ठीक, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 × 5 = 45 हो जाएगा और पाई हो गया। देखो दशमलव के बाद 0 है, इसलिए मैं 0 को नहीं लूँगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर 4 को 625 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा इंटू पाई आएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिए तो 70 पाई आ गया। अब हम पाई का मान रख दिए, पाई का मान रखिए 7×7। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो 7×7 70 हो जाएगा, 7×7 70। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 का इसमें 22 में मल्टीप्लाई कर दोगे 220 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 220 mm² हो गया। आपके पास कितना आंसर आ गया, 220 mm²। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझने का प्रयास करो मेरे बच्चे। मेरे पास कह रहा है एक कैप्सूल दिया गया है, दोनों तरफ अर्धगोला बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले हम बेलन, इसमें जितना बेलन वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर जो अर्धगोला बना हुआ है दोनों तरफ लगा हुआ है, उन अर्धगोलों को हम निकालेंगे, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएगा। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे चल लेते हैं। 7 नंबर के ही क्वेश्चन तक हम आज करेंगे, क्योंकि मेरा सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास MB नहीं रह जाएगी अपलोड करने के लिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कोई तंबू बेलन के आकार का है। यहाँ पे देखो बच्चे, कोई तंबू बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंक्वाकार अध्यारोपित है, मतलब उस पर एक शंकु भी बना हुआ है। अगर आप देखें मिलिट्री जो कैंप बनते हैं उसमें आप देखेंगे कि गोलाकार, चारों तरफ से गोलाकार बनाया जाता है, फिर ऊपर बीच में क्या लगाया जाता है, एक शंकु के टाइप में बना होता है। आप ऐसे देखें या आप छप्पर को देखेंगे तो कहीं कहीं छप्पर भी ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक, यदि आप देखें उसके बाद क्या है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर। देखो बेलनाकार भाग मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर है और इसका व्यास कितना है, 4 मीटर है। तो मैंने यहाँ से बेलनाकार भाग का व्यास कितना हुआ, 4 मीटर हो गया, ये हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इसके कहने का मतलब कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है कि जो 2.8 है, ये 2.8 जो मीटर है, ये शंकु को यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद आगे देखो, तो इस
तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चे इस तंबू को पूरे ढकने के लिए कि आपको कैनवस कितनी आवश्यकता पड़ेगी उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यदि मैं बच्चे यहाँ पे क्या करूँ, बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और हम क्या कर लूँ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दूँ तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत है। हमें क्षेत्रफल जब निकल आएगा तो उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 1 वर्ग मीटर की लागत कितना है, 500 रुपये है। तो हम इस 500 से जितना वर्ग मीटर हमारे पास क्षेत्रफल आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लागत निकल कर आ जाएगी। मेरे बच्चे मैं क्या किया, बेलन की ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे देखो, बेलन की ऊंचाई हो गई, व्यास 4 सेंटीमीटर ये हो गया। अच्छा, त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी, 2 मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 मीटर व्यास है, अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी त्रिज्या निकल के आएगी कितना, 2 मीटर निकल कर आएगी। और यही क्या होगी, ये कैनवस जो शंक्वाकार भाग है उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर ही होगी। मतलब आपके जाने बेलन का त्रिज्या कितनी, 2 मीटर, शंकु की त्रिज्या जो शंक्वाकार भाग दिख रहा है वो उसका भी त्रिज्या कितना, 2 ही मीटर होगी। चलो, तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की 2.8 मीटर हो गया, त्रिज्या कितनी 2 मीटर हो गई। कैनवस का क्षेत्रफल मतलब कैनवस का क्षेत्र मतलब टोटल क्षेत्रफल हमको क्या कैसे पता होगा, एक शंकु का क्षेत्रफल, शंकु मतलब कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालेंगे। फिर बेलन के भाग का क्षेत्रफल मतलब कि इसके पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr/l होता है, और बेलन का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h होता है। चलिए ठीक, पाई का मान पाई हो गया, आर का मान 2 है, कहाँ से, यहाँ से देखो आर का मान हमारे पास कितना है, 2 है, मैंने आर का मान 2 रखा। एल का मान 2.8 दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया गया है, यहाँ पे देखो 2.8 है, ये तिर्यक ऊंचाई है। चलो फिर 2 पाई, ये 2 पाई हो गया, फिर 2r मतलब त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई बेलन की ऊंचाई हो गई, किसकी, बेलन की ऊंचाई हो गई, क्योंकि बेलन की बात यहाँ पे हो रही थी, इसकी बेलन की ऊंचाई रखेंगे, ठीक हो गया। 2 पाई दोनों में कॉमन लिए तो यहाँ पे ये वाला उतर के आया और यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2.1 यहाँ पे निकल कर ये आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, 2.8 ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.2 ये हो गया, 2 × 22/7 क्या हो गया, ये पाई का मान 22/7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.0 आ जाएगा इसका मान। अब मेरे बच्चे क्या किए, 7 आ गया, तो अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, इस 7 को हम इस 7 से कैंसिल कर देंगे। अब जब हम इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर दिए तो हमें 22 बचा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 44 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। चलो 44 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। 1 वर्ग मीटर का हमें कितना, 500 रुपये देना था, तो 44 वर्ग मीटर को कितना देना पड़ेगा, हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना, 22,000 रुपये एक कैनवस का जो लागत आएगी वो कितना आएगी, 22,000 रुपये। तो पूरा तंबू बनाने के लिए या पूरा कैनवस बनाने के लिए कितना हमें लगेगा, लागत 22,000 रुपये लगेगी। मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जूम करके आप क्या कर देंगे, लिख लेंगे। तो मेरे बच्चे आज का सेशन यहीं पे क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उसको नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे, क्योंकि हमारा सेशन बहुत ही लंबा होता चला जाएगा और मेरे पास इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण गाँव में, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो अपलोड करूँगा और अगला भाग इसका और देखने को मिलेगा। जो 2 क्वेश्चन बचे हैं हम उसको भी करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहीं भी डाउट होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर दीजिए। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।